नितिन नवीन की थाली में मटन ढूंढने निकली सपा बुरी तरह हुई बेनकाब। सच्चाई सामने आते ही पलटे नमाजवादी समर्थक। फैक्ट चेक में पकड़ा गया पूरा खेल। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पूरे 6 छंदों का विरोध करके कांग्रेस ने साबित। बुरा फंसी मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आते ही अमित शाह ने खोला मोर्चा। मुस्लिम लीग पर बहस शुरू। एक और जहां नितिन नवीन को फंसाने चली समाजवादी पार्टी अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह से उलझ गई है और उसका फर्जी वाला खेल बेनकाब हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के नए स्टैंड पर अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे न सिर्फ कांग्रेस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है बल्कि वंदे मातरम के नए कानून पर चौतरफा फंस गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो एक राष्ट्रगीत के पूरे सम्मान सामने आड़े आ जाती है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम एक एक करके इन सभी राजनीतिक स्वांगों की परतें उधेड़ेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे एक तरफ तुष्टीकरण का पुराना खेल खेला जा रहा है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बिना किसी भेदभाव के कानून और व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से अपनी परचम लहरा रही है। बात की शुरुआत करते हैं समाजवादी पार्टी के उस नए पैतले से जो इंटरनेट पर वायरल तो हुआ लेकिन 24 घंटे के भीतर ही हवा में उड़ गया। सावन का पावन महीना चल रहा है, चारों तरफ भक्ति का माहौल है। ऐसे में अचानक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तैरने लगती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन विशाखापत्तनम में पारंपरिक भोजन कर रहे हैं। अब हमारे सपा के रणनीतिकारों को लगा कि बस यही तो मौका है। बिना जांच परख के, बिना सच जाने तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट ठोक दिया गया। देखिए, सावन के महीने में मांसाहारी किया जा रहा है, ये तो हिंदू संस्कृति का अपमान है। अरे साहब, राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा? किसी की थाली को झांक कर उसमें झूठ परोसा जाएगा? या किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन जैसे ही बीजेपी की आधिकारिक हैंडल से सच सामने आया, समाजवादी पार्टी की तो मानो बोलती बंद हो गई। जिस सब्जी को सपा के सूरमा मटन या चिकन बताकर छाती पीट रहे थे, वो असल में आंध्र प्रदेश का पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन यानी कच्चे कटहल की सब्जी है। थाली में कटहल की सब्जी, सोयाबीन, पनीर और मूंग दाल के पकौड़े थे। अब बताइए, कटहल और सोयाबीन में मटन ढूंढने वाली इस दृष्टि को आप क्या कहेंगे? ये राजनीति नहीं तो क्या है? बिना किसी तथ्य के सिर्फ एक फेक न्यूज फैलाकर देश के बहुसंख्यकों को भड़काने की ये साजिश जब बेनकाब हुई तो सपा के पास कोई जवाब ही नहीं था। यूपी से लेकर राजस्थान तक के नेताओं ने साफ कहा कि दूसरों की थाली में क्या है, इस पर ताक झांक बंद होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सपा के पास अब जनता का असल मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है? क्या अब कटहल और पनीर की सब्जी पर ही इनकी राजनीति टिक गई है? अब जरा रुख करते हैं देश के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक ड्रामे की तरफ। बात सिर्फ कटहल सब्जी तक सीमित नहीं है। सोच का दायरा कितना संकोचित है, ये वंदे मातरम बिल 2026 पर कांग्रेस के रुख ने साबित जाहिर कर दिया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 में ऐतिहासिक संशोधन करते हुए वंदे मातरम बिल 2026 को मंजूरी दे दी। 11 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हस्ताक्षर के बाद यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। इस एक कानून का सीधा और स्पष्ट मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को वही कानूनी संरक्षण सम्मान मिले जो राष्ट्रगान जन गण मन को प्राप्त है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक अब सरकारी और आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पूरे 6 छंदों का गायन अनिवार्य किया गया है, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड तक तय की गई है। इसके अलावा राष्ट्रगीत के दौरान सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़े होना और अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों हो तो पहले वंदे मातरम गाना तय किया गया है। इतना ही नहीं, अगर कोई जानबूझकर राष्ट्रगीत गाने से रोकता है या बाधा डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल का प्रावधान भी है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी इस राष्ट्रगीत से परहेज में है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बैठती है, बाकायदा प्रस्ताव पास किया जाता है कि वह संसद द्वारा बनाए गए इस कानून को नहीं मानेंगे, बल्कि अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में 1937 में अपनी पुरानी परंपरा के हिसाब से केवल शुरुआती 2 पद ही गाएंगे।
तर्क क्या दिया गया? तर्क ये दिया गया कि 1937 में महात्मा गांधी, नेहरू और टैगोर साहब ने तय किया था कि 2 पद ही गाए जाएंगे, क्योंकि बाद में छंदों में कुछ धार्मिक प्रतीक हैं। सुनिए कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कंप्लेंट वो क्या फाइल करेंगे? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही में ही गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। अब जरा सोचिए, जिस वंदे मातरम ने देश के स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों के सिर पर कफन बांधने का काम किया, जिस गीत को गाते गाते हजारों देशभक्त फांसी के फंदे पर झूल गए, उस गीत के छंदों में आज कांग्रेस धार्मिक बिंब नजर आ रहे हैं। वोट बैंक की इस भूख ने कांग्रेस को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने तीखा हमला बोलते हुए साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस अब आज के जमाने की नई मुस्लिम लीग पार्टी बन चुकी है। जो पार्टी राष्ट्रगान के स्वाभिमान को तुष्टीकरण की राजनीति के आगे गिरवी रख दे, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्य और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी, और वहीं से राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी, और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया, और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अपमान किया, तो शहीदों का भी अपमान किया है, जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देखना चाहता कि एक बार इस देश वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है, और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। एक तरफ विपक्ष का ये नकारात्मक और भ्रम फैलाने वाला मॉडल, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन मॉडल है, जहां बातें कम और काम ज्यादा होता है,
जहां विपक्ष दिन रात अफवाहें फैलाने, धार्मिक आधार पर समाज को बांटने और झूठी खबरें गढ़ने में लगा रहता है, वहीं योगी सरकार राज्य के विकास और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में दिन रात एक एक किए हुए है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुकी है। चाहे माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो, या राह चलती बेटियों की सुरक्षा का मामला हो, या फिर प्रदेश के अरबों रुपए का निवेश लाना, योगी सरकार ने यह साबित कर दिया, जब मंशा साफ होती है तो नीतियां अपने आप असर दिखाती हैं। आज यूपी का आम नागरिक जनता है कि राज्य में कोई भी गुंडा या माफिया सिर उठाकर नहीं जी सकता। जिस प्रदेश में कभी दंगे की कतारें लगी रहती थी, वहां आज शांति और सौहार्द का माहौल है, लेकिन विपक्ष को यह शांति पच नहीं रही है। इसलिए कभी खाने की थाली पर राजनीति की जाती है, तो कभी राष्ट्रगीत के सम्मान पर सवाल खड़े किए जाते हैं। दोस्तों, सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसे उजागर करना ही पत्रकारिता का धर्म है। आज देश के सामने दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं खड़ी हैं। एक तरफ वो लोग जो कटहल को मटन बताकर देश का माहौल खराब करने की नाकाम कोशिश करते हैं, जो वंदे मातरम जैसे पवित्र राष्ट्रगीत को भी विवादों में घसीटने से बाज नहीं आते, और दूसरी तरफ वो नेतृत्व है जो देश के मान सम्मान को सर्वोपरि रखता है, जो बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक की सुरक्षा और विकास की गारंटी देता है। जब समाजवादी पार्टी अपने ही फैलाए झूठ के जाल में फंसकर एक्सपोज होती है, और जब कांग्रेस राष्ट्रगीत का बहिष्कार करके अपने पुरानी तुष्टीकरण की राह पर आगे बढ़ती है, तो देश की जनता सब देखती है और सब समझती है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र के स्वाभिमान की हो, जब बात हमारे राष्ट्रगीत की मर्यादा की हो, तो वहाँ किसी भी तरह का समझौता देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखना यह होगा कि विपक्ष अपनी इस पुरानी और घिसी पिटी चालों को बाज आएगा, या फिर जनता आने वाले समय में इन्हें पूरी तरह से नकार देगी। कंटाप न्यूज पर यह पर्दाफाश आगे भी जारी रहेगा।